हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल धीरज सर फिजिक्स। इस आज बेटा हम सेवन सेट के जो एमसीक्यूज़ हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, आज उससे आगे के क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेटा पूरा वीडियो देखें जिससे प्रत्येक क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो बेटा यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो बेटा अनंत विस्तार की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो इसमें इसने कहा है, केवल ये कहा है कि आवेशित चादर, तो आवेशित चादर का है, लेकिन ये नहीं कहा कि चालक चादर है कि अचालक चादर है। तो अगर आवेशित चालक चादर है, आवेशित चालक चादर है, तो अगर बेटा चालक चादर होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर अचालक चादर हुई, अचालक चादर हुई तो बेटा फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें इसमें लिखना था कि अनंत विस्तार की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो अगर इसमें ये मेंशन करता है कि चालक चादर है तो लिखते E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अचालक होता तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसने कुछ नहीं कहा तो इसलिए हम अचालक चादर वाला क्या लिखेंगे, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर बेटा सिग्मा जो है वो क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। जहाँ सिग्मा क्या है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। अनंत विस्तार की अगर चादर है और वो चालक चादर है तो तीव्रता क्या होती है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर अचालक चादर है तो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समभारिक का अर्थ समझाइए। तो बेटा समभारिक क्या होते हैं, तो देखो बेटा समभारिक क्या होते हैं। समभारिक क्या होते हैं, समभारिक। तो समभारिक क्या होते हैं, जैसे बेटा 18AR40, 19K40 और 20CA40। तो बेटा इन सभी में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो द्रव्यमान संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक सभी का क्या है, अलग अलग है। तो वे नाविक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो समान होती हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वे नाविक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो क्या होती हैं, समान होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये है इसकी द्रव्यमान संख्या। क्या है इसकी बेटा, ये द्रव्यमान संख्या। और ये है इसका परमाणु क्रमांक, तो बेटा क्या होता है कि वे नाविक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो समान होती हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समभारिक। क्या कहते हैं उन्हें, समभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन, ये पोटेशियम और ये कैल्शियम, ये समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, समभारिक। तो ये समझ में आ जाएगा समभारिक क्या होते हैं, वे नाविक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। समझ में आया बेटा डेफिनेशन। वे नाविक जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, समभारिक। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। तीसरा क्वेश्चन है इसमें
दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल क्या होगा। इसमें बेटा हमें यहाँ चित्र भी बना के दे रखा है ये वाला। तो यहाँ से हमें ये आवृत्ति दे रखी है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और ये निरोधी विभव दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसे बेटा देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे देखो। तो बेटा देखो इसका क्या आंसर होगा यहाँ से, जैसे ये चित्र है, इसमें ग्राफ है, ग्राफ बना हुआ है इसमें। ये आवृत्ति को शो किया है इसने, और यहाँ पर दहली आवृत्ति शो होती है इस जगह पर। तो अगर बेटा हम यहाँ पर से ये लंब डालें तो ये v के फॉर्म में होगा। तो v के फॉर्म में होगा तो हमें यहाँ से इसकी ये ढाल ज्ञात करनी है ये। तो यहाँ पे मान के चलो कोई एंगल क्रिएट हुआ, उसके सामने ये, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक त्रिभुज की आकार में हो गया। तो ये कोण बनेगा, तो सामने वाला लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बेटा, ये कर्ण बन जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ढाल क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब का कार्य कौन करेगा v, आधार का कार्य कौन करेगा न्यू। तो यहाँ से बेटा हमने देखा कि tan थीटा बराबर हो गया v अपॉन न्यू, लेकिन k जो होता है वो क्या होता है बेटा QV, और यहाँ पर E जो होता है वो होता है h न्यू। अब यहाँ से हम बेटा b का मान निकालें और न्यू का मान निकालें, और उन मानों को रख कर यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर केवल हम फिलहाल बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हम q जो है वो e के इक्वल रखें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा EV, और EV होगा तो यहाँ से v का मान निकालें तो v का मान क्या निकल के आएगा, k अपॉन E, और न्यू का मान क्या निकल के आएगा बेटा, न्यू का मान निकल के आएगा यहाँ से न्यू का मान क्या निकल के आएगा, न्यू का मान आएगा E अपॉन H। अब E अपॉन H आएगा तो यहाँ से अगर हम इसकी पहली चौथी कर देंगे, तो पहली चौथी करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से KH अपॉन E, लेकिन ये ऊर्जा इस ऊर्जा के इक्वल होगी कब, जब फोटोन की टोटल ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। फोटोन की टोटल ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए। तो इस स्थिति में k बराबर क्या होगा E, और जब k E के बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे KH अपॉन EK, तो ये k से k हट गया, तो यहाँ से tan थीटा क्या निकल के आया बेटा H अपॉन E। तो ये निकल आई tan ग्राफ की ढाल, tan थीटा बराबर H अपॉन E। अगर यहाँ से हम इसका मान देख सकते हैं तो ढाल बेटा कितना निकल आया, tan थीटा बराबर H अपॉन E। या फिर हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि जैसे y बराबर mx प्लस c, ऐसा फॉर्मूला होता है ये। और के आइंस्टीन का समीकरण क्या था, k मैक्स बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ये था। अब यहाँ पर हम इसे लिखें निरोधी विभव के पदों में, तो ये हो जाएगा EV बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अगर इस E को इधर पक्षांतर करें बेटा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन E इंटू न्यू माइनस h अपॉन E न्यू नॉट। तो अगर हम बेटा इस समीकरण की इससे कंपेयर करें, तो इसकी इससे कंपेयर करें तो y के, क्योंकि जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो y को y अक्ष पर लेते हैं, x को x अक्ष पर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने y को लिया है b को लिया है y अक्ष पर, और न्यू को लिया है x अक्ष पर। तो अगर इससे इसकी कंपेयर करें तब भी m का मान कितना होने वाला है, h अपॉन E। तो अगर इसकी यहाँ पर तुलना करें
तो तुलना करके भी m बराबर क्या निकलेगा, h अपॉन ई, और m अपॉन h निकलेगा तो m बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर हो गया बेटा, तो m बराबर भी क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर बेटा क्या हो गया, टेन थीटा बराबर m बराबर h अपॉन ई। तो ये हो गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो देखो बेटा, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच एम्पियर की परिभाषा किस तरीके से देंगे। तो दो समांतर धारावाही चालकों पर बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये नहीं होता, F बराबर μ0/4 2I1I2/R इंटू एल, ये होता है बेटा। तो यहाँ से अगर हम ये अजम्पशन लें कि एक एम्पियर, एल बराबर भी क्या लें, 1 मीटर, आर बराबर भी क्या लें, आर बराबर क्या लें, 1 मीटर। तो यहाँ से एफ जो हमारा निकलने वाला है वो बेटा कितना होगा, μ0/4 इंटू 2, और इसका मान होता है तो ये हो जाएगा 7 न्यूटन। तो ये निकल आया। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि निर्वात में स्थित दो समांतर धारावाही चालक तार जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर हो और उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर हो, तो प्रत्येक चालक पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगे तो उन चालकों में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होती है। तो यहाँ से 1 एम्पियर की परिभाषा कैसे देंगे, यदि निर्वात में स्थित दो समांतर धारावाही चालक, निर्वात में स्थित कितने समांतर धारावाही चालक तार, दो, एक ये और एक ये। तो निर्वात में स्थित दो समांतर धारावाही चालक तार जिनमें प्रत्येक की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, उनके बीच की दूरी भी कितनी हो, 1 मीटर हो, उन प्रत्येक की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर, उनके बीच की दूरी भी 1 मीटर हो, तो प्रत्येक चालक पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल लगता है। ऐसे चालकों में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है बेटा, 1 एम्पियर कहलाती है। ऐसे चालकों में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, 1 एम्पियर कहलाती है। तो ये थी बेटा 1 एम्पियर की डेफिनेशन। इससे अगला हमारा क्वेश्चन है कि विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो बेटा विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की जो चौड़ाई होती है वो तरंगदैर्ध्य की कोटि की होती है। कितनी होती है, तरंगदैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। अब मान के चलो कि 5000 एंगस्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है तो उसके अनुसार छिद्र का आकार होना चाहिए। मान के चलो 6000 एंगस्ट्रॉन का प्रकाश आ रहा है, 6000 एंगस्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आ रहा है तो उसके अनुसार उसकी छिद्र का आकार होना चाहिए। ठीक है, तो जितने कोटि की तरंगदैर्ध्य रहेगी छिद्र का आकार भी उतना ही होना चाहिए। फिर है आवेश की गतिशीलता। अब देखो बेटा गतिशीलता क्या होती है, गतिशीलता में क्या होता है कि म्यू बराबर होता है VD/E। तो VD/E होता है कि अगर हम E को मान लें इकाई वैद्युत क्षेत्र, क्या मान लें बेटा, इकाई वैद्युत क्षेत्र, इकाई वैद्युत क्षेत्र। तो इकाई वैद्युत क्षेत्र मान लें तो म्यू यहाँ से हमारा बेटा किसके बराबर होने वाला है, VD के। अगर हम E को क्या मान लें, इकाई वैद्युत क्षेत्र, तो इकाई वैद्युत क्षेत्र मानेंगे तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, VD के। तो इसका मतलब है कि इकाई वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के
अनुगमन वेग को, इकाई वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गतिशीलता कहते हैं। और गतिशीलता को किससे डिनोट करते हैं? गतिशीलता को किससे डिनोट करते हैं? गतिशीलता को म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर V/d/E। तो गतिशीलता को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर V/d/E। तो म्यू बराबर V/d/E, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया गतिशीलता का फॉर्मूला। अगर यहाँ से इसका यूनिट निकालें तो यूनिट का निकल के आएगा मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकेंड। वोल्ट इंटू सेकेंड। यूनिट क्या होगी इसकी? विमा क्या होगी? चलो विमा यहाँ निकाल के देख लेते हैं कि विमा क्या होगी। अभी म्यू बराबर क्या था? V/d/E था, ठीक। और V/d/E था। और B क्या है? वेग। और वेग का विमा क्या होता है? LT-1 और विद्युत क्षेत्र का विमा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र यानी E बराबर था F/Q, और F का था ML/T-2 और बट्टे AT। तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ML/T-3A-1। अगर हम बेटा इसे ऊपर ले जाएं तो L से L हट जाएगा, तो ये निकलेगा M इनवर्स। T को ऊपर ले जाएं तो T हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा A। तो इसका बेटा यूनिट क्या निकल के आया? M इनवर्स। L से L तो हट गया, T पे पावर 2 बचा और ये A-1 बचा। तो इसका बेटा विमा क्या हो गया? M इनवर्स T2A। तो ये इसका विमा आ गया क्या बेटा? M इनवर्स T2A। और गतिशीलता राशि अदिश होती है। राशि कैसी होती है बेटा? ये अदिश होती है। राशि कैसी होती है बेटा? ये अदिश होती है। राशि कैसी होती है बेटा? ये अदिश होती है। तो बेटा मैं समझता हूँ कि ये खंड के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।